बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे शिव ज्ञान चर्चा चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। भगवान देवादेव महादेव आप सभी का मंगल करें, मेरी प्रभु से यही कामना है। आइए आज हम चर्चा करेंगे आंवले की क्या महिमा है। इसका वर्णन जो है पद्म पुराण में बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया गया है आंवले की महिमा के विषय में। तो आइए हम आप सब श्रवण करते हैं। तो पद्म पुराण में सृष्टि खंड में इसका जो है वर्णन किया गया है। तो कार्तिकेय जी भगवान शंकर के जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी भगवान शंकर से पूछ रहे हैं कि हे जगदीश्वर, मैं अन्य फलों की पवित्रता के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए आप यह बताइए कि कौन कौन से फल जो हैं उत्तम कहे गए हैं। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि पुत्र, जो आंवले का फल है समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जो है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से देखिए कितना विचित्र महात्म्य है। इसके भक्षण मात्र से मतलब इसको खाने से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य जो है प्राप्त होते हैं। हे कार्तिकेय, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहाँ दैत्य और राक्षस कभी नहीं आ सकते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। अहो भाग्य, अहो भाग्य। पद्म पुराण में कितना अद्भुत वर्णन किया गया है आंवले का। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। हे खड़ानन, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे खड़ानन, जो आंवले के रस से सदा अपने केस यानी बाल साफ करता है वो पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। माता के स्तन का दूध नहीं पीता, इसका मतलब है वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। और क्या लिखा है कि आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु उसके अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद रहता है, जहाँ आंवले का फल मौजूद रहता है वहाँ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं लक्ष्मी का सदैव वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए और उसका सेवन करना चाहिए। फिर क्या लिखा है कि जो आंवले का बना हुआ मुरब्बा यानी किसी को दान करता है, किसी ब्राह्मण को दान करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु बहुत ही संतुष्ट होते हैं यानी प्रसन्न होते हैं। उतना भगवान विष्णु को उतना संतोष सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं मिलता जितना अगर कोई आंवले का मुरब्बा किसी ब्राह्मण को दान कर दे। फिर आगे क्या है, फिर भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे खड़ानन, योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को भी जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को सहज में ही प्राप्त हो जाती है। तीर्थों में वास तथा तीर्थ यात्रा करने से
तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले के फल का सेवन करने से प्राप्त हो जाती है। हे तात, भगवान शिव कह रहे हैं, हे तात, हे पुत्र, प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल जो है दूर से ही त्याग देना चाहिए। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, किन किन तिथियों में आंवले का सेवन वर्जित है। फिर सुनिए, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे कार्तिकीय, प्रत्येक रविवार और सप्तमी तिथि को आंवले का फल त्याग देना चाहिए। और कब कब त्याग देना चाहिए? संक्रांति के दिन, शुक्रवार को, षष्ठी तिथि को, षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को, इन तिथियों में आंवले का सेवन जो है वर्जित कहा गया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान शिव, जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल बंधा हो वह विष्णुलोक में सहज ही चला जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति जो है भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं एवं कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। तो बोली श्री विष्णु भगवान की जय, श्री पद्म पुराण की जय, श्री आंवला वृक्ष की जय हो। कितना पतित पावन पद्म पुराण में आंवले की महिमा का वर्णन किया है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आंवले का वृक्ष अपने घर में लगाएं, गमले में लगाएं, नहीं जगह है तो आंवले का नित्य सेवन करें। और ब्राह्मण को कभी कभी आंवला का मुरब्बा या आंवला दान करें। और आगे आंवले की बहुत महिमा है, अगली वीडियो में हम और आगे आंवले की महिमा का वर्णन करेंगे। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।